पर पूरे देश की नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी और यही वजह है कि जब चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई तो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान की वाहवाही सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व यहां पर करता नजर आया। नासा समेत जितनी भी स्पेस एजेंसियां थी टकटकी लगाकर चंद्रयान 3 को देख रही थी और आखिरकार चांद की जमीन पर दक्षिणी ध्रुव पर हिंदुस्तान ने अपना वो झंडा गाड़ दिया, जिसके लिए काफी वक्त से इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी तपस्या की थी और उस तपस्या का फल आज 6:04 पर आखिरकार मिल भी गया। और यह भी कहा जा सकता है कि चांद की सतह से 150 मीटर ऊपर से अचानक नीचे आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 3 का चांद की सतह से 150 मीटर से नीचे सीधा आना यह बताता था कि यह मिशन पास होगा या फिर क्या इसका अंजाम आखिरकार आगे नजर आएगा। लेकिन वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था। दुआओं का दौर चल रहा था, दुआ यहां पर काम आई, कड़ी मेहनत यहां पर इसरो की काम आई और देखिए किस तरह से हिंदुस्तान ने चांद की जमीन पर ब्रह्मांड का विजेता हिंदुस्तान को बना दिया। विश्व विजेता हिंदुस्तान बन गया। सभी की सांसें थम गई थी जब आखिरकार चंद्रयान 3 जो है वो चांद की जमीन पर जैसे ही उतरा। विक्रम और रोवर जिस तरह से जो तस्वीरें सबसे पहले सामने आई उसने बता दिया कि हिंदुस्तान जब कुछ करने की ठान लेता है तो उसकी कुव्वत काबिलियत बनकर किस तरह से वर्तमान में सबसे बड़ी नींव भविष्य की तय करती है। वो आज हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की इस कड़ी तपस्या ने संपूर्ण विश्व के सामने, सिर्फ भारत ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड के सामने आज अपनी काबिलियत का जीता जागता सबूत दे दिया है। तो देखिए किस तरीके से इसरो में भी वो खुशी की लहर उस वक्त देखने को मिली थी और खुद सबीना वहां से लगातार हमें तमाम जानकारियां भी दे रही थी। चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देश भर से यहां पर मिल रही हैं, क्योंकि उस ऐतिहासिक क्षण का उन्होंने हम सभी को साक्षी यहां पर बनाया है। तो बेहद कई सारे लोग इसमें खुश भी हैं, खासतौर पर नासा की भी नजर इस पर थी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी नजर इस पूरे मिशन पर टिकी हुई थी। Altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. People are applauding. चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी इलाके में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आखिरी के 15 से 17 मिनट और 150 मीटर चांद से दूरी चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी, जिसे चंद्रयान 3 ने बड़ी सावधानी से पूरा कर लिया। देखिए इसरो चीफ एस सोमनाथ क्या कह रहे हैं। So we are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. चंद्रयान 3 जिस वक्त चांद के सतह से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर था, उस वक्त इसरो के कमांड सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तनाव के इन पलों के दौरान बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की सतह से 1000 मीटर ऊपर पहुंचा, वैसे ही इसरो के मुख्यालय में जोरदार तालियां बची। इसके बाद जब यान की दूरी चांद से 800 मीटर रह गई, तालियां फिर गूंजी। ये तालियां गवाह थी कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर है। इसके बाद 150 मीटर, फिर 50 मीटर पर सपना साकार होता साफ दिखने लगा। आखिरी के 50 मीटर के बाद कुछ देर की खामोशी थी, जिसे तालियों की जोरदार गूंज और गले मिलते वैज्ञानिकों के विजुअल्स ने तोड़ा। लाइव कमेंट्री ने बताया कि भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 सफलता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। भारतीय समयानुसार शाम 6:03 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बन गया। चंद्रयान 3 ने 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। जब पूरा भारत इसरो के लाइव प्रसारण से जुड़ा हुआ था, तब पीएम मोदी भी वहीं से जुड़ गए और कुछ ही देर में वो खुशखबरी मिल गई जिसका भारत और भारतीयों को ही नहीं बल्कि विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले
दुनिया भर के हर शख्स को था। इसरो ने ऐलान किया, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।